सब ठीक होंगे जी। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में बिटकॉइन कैसे काम करता है, उसकी प्राइस मुख्तलिफ वक्तों में क्या क्या रही, उसके बारे में जाना। आज हम एक और बड़ी मशहूर क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है एथीरियम, उसके बारे में जानेंगे। एथीरियम सेकंड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। अगर देखा जाए तो बिटकॉइन वो मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है और उसके बाद आने वाली जो करेंसी है दैट इज़ द सेकंड बेस्ट एथीरियम। जैसे कि पहले वीडियोस में बताया जा चुका है कि हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई प्रोजेक्ट होता है। एथीरियम के पीछे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रोजेक्ट है। एथीरियम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करता है कि जिसमें इंटरनेट के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को डिसेंट्रलाइज किया जाए, उसको कोई एक एंटिटी कंट्रोल ना करे। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो कि किसी इंटरमीडियरी या एजेंट के बगैर इंटरनेट पे चल रही हो। अगर हम इंटरनेट पे मौजूद बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम लें, गूगल है, अमेज़न है, यूट्यूब है, ऊबर है, इंटरनेट का बहुत सा हिस्सा ये वेबसाइट्स कंट्रोल करती हैं और वो कस्टमर का डेटा भी अपने पास महफूज रख लेती हैं। इसलिए हमारी सर्च हिस्ट्री के मुताबिक वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऐड भी दिखाते रहते हैं। ये इंटरमीडियरीज एक ख़ास परसेंटेज भी चार्ज करते हैं। सोचें अगर ऐसा हो कि सेलर डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट कर सके और उसको ये कमीशन भी अदा ना करना पड़े, कस्टमर डायरेक्ट सेलर को कांटेक्ट कर सके और वो भी किसी फीस के बगैर। इथीरियम लोगों को डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसके लिए वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और सर्वर का सहारा लेता है। इसकी कोडिंग लैंग्वेज सॉलिडिटी है और इस पर स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होता है जिसके मुताबिक दो पार्टीज सेलर या बायर एक दूसरे के साथ मुआहदा करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हम 30 दिन के लिए एक कंपनी के लिए एक मखसूस काम यानी कि जॉब करते हैं तो वो हमें एक मखसूस उजरत देगी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कितने दिन के बाद पेमेंट होगी, कौन सा काम करने पे पेमेंट होगी, किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर पेमेंट कटेगी, वगैरह वगैरह। अगर एक पेंटर हमारी चंद दीवारों को एक मखसूस तरीके से पेंट करेगा तो हम उसे एक मखसूस उजरत अदा करेंगे, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक आम कॉन्ट्रैक्ट के तमाम एस्पेक्ट्स को डील करते हैं कि ये कैसे होगा, कितनी देर में होगा, इसकी उजरत कितनी होगी और कैसे अदा की जाएगी, इसकी मैनेजमेंट, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी पेमेंट वगैरह। इसके अलावा एक और एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक अपार्टमेंट माहाना किराए पे लिया, उसका किराया तय किया, वो किराया कब, कहाँ और कैसे अदा किया जाएगा ये तय किया। मैंने महीने के शुरू में किराया अदा कर दिया। अब अगले महीने जब आएगा तो मुझे दोबारा से अगले महीने का किराया अदा करना है। अगर मैंने वो किराया अदा नहीं किया तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं घर में दाखिल ही नहीं हो सकूँगा, और अगर कर दिया तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी और मेरे लिए घर में दाखिल होना आसान हो जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी एक और कॉन्ट्रैक्ट की। एक कॉन्ट्रैक्ट जब सिस्टम का हिस्सा बनता है तो इसका ऑथर भी इसे चेंज नहीं कर सकता है। अब हम इस करेंसी के बारे में मज़ीद समझते हैं। ये एथीरियम है। हम इस कॉइन मार्केट कैप में, जैसे कि पहले वीडियोस में बताया जा चुका है कि हम लोग कॉइन मार्केट कैप में मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में जानते हैं और मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में डिटेल से हमें पता लग जाता है। अब मैं एथीरियम के पेज के ऊपर हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एथीरियम के स्टैटिस्टिक्स। मैंने पहले से ये पेज खोल के रखा हुआ है और मैं एथीरियम के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हूँ। मैंने देखा कि इसकी करंट प्राइस 21 मई 2020 को इसकी प्राइस जो थी वो $210 है, $210। इसका रेट ऑफ रिटर्न ROI मतलब रेट ऑफ रिटर्न 7000% है। मार्केट रैंक इसका सेकंड है। इसकी टोटल मार्केट कैप जो है वो 23 बिलियन का है।
इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 111 मिलियन की है और इसकी टोटल सप्लाई भी इतनी है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के बरखिलाफ इसकी सारी सप्लाई मार्केट में मौजूद है। इसका ऑल टाइम हाई $1432 जनवरी 13, 2018 में गया और इसका ऑल टाइम लो 42 सेंट 2015 में था। कॉइन मार्केट कैप में हमें इसकी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 52 वीक हाई लो, 90 डेज हाई लो, 30 डेज, 7 डेज, 24 डेज, यस्टरडे हाई लो और चेंज कितना हुआ वगैरह वगैरह। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में पर डे उसका हाई कितना था, लो कितना था, वो भी हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एथीरियम जो है वो इस टाइम $210 के ऊपर चल रहा है। इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, इसकी सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह, हिस्टोरिकल डाटा से हम लोग इसकी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी वेबसाइट के थ्रू हम लोग इस कॉइन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये कॉइन की वेबसाइट है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो हम इसके होम पेज पे आ जाएंगे। जी, ये एथीरियम है। ये मुख्तलिफ लैंग्वेज में आप इसको वेबसाइट के मुताबिक जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ एथीरियम, यहाँ पे इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अगर आप ख़ुद से पढ़ना चाहें तो। मैंने आपके लिए पहले खोल के रखा हुआ है। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी है। ये इंटरनेट के डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम कर रही है और ताकि जो ऐप्स आपका डेटा अपने पास महफूज रखती हैं उनके कंपैरिजन में ऐसी ऐप्स मार्केट में लाई जाएं जो आपका डेटा उस तरह से महफूज नहीं रखती, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच किसी भी जगह पे हो जाता है और अगर किसी कंपनी का किसी वेबसाइट का डेटा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स के हाथ चली जाएगी और वो आपका डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसे इंटरनेट पे काम कर रही है जहाँ पे हर किसी को फाइनेंशियल सिस्टम तक एक्सेस है और ये एक ऐसा इंटरनेट बिल्टअप करना चाहते हैं जो कि न्यूट्रल है, ओपन एक्सेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है और कोई कंपनी या कोई पर्सन उसको कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि एनोनिमस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। और जैसे कि मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन की टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है और ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी जिसकी इंफॉर्मेशन वन साइडेड है, यानी कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को डीकोड नहीं कर सकते। ये एस्पेक्ट क्रिप्टो करेंसी का इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाता है। इसकी वजह से कोई बंदा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डीकोड नहीं कर सकता। तो ये था एथीरियम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। एथीरियम की वेबसाइट के ऊपर इससे ज़्यादा भी डिटेल में लिखी हुई है। जो लोग इसके बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो एथीरियम की वेबसाइट के ऊपर जाके इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। 11 मई 2020 में बिटकॉइन की हाफिंग हुई और इसके बाद मार्केट में एक बूम एक्सपेक्टेड है और जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से भी मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गई है और फिएट करेंसी यानी कि पेपर मनी की वैल्यू जो है वो कम हुई है और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ऑनलाइन वर्ल्ड में बिज़नेस करने के अपॉर्चुनिटीज़ और मौके वो ज़्यादा हुए हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को बूम मिलना ज़रूरी है, मतलब ये मस्ट है। ऐसी सूरत में अगर आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो बिटकॉइन के बाद एथीरियम एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2021 में या 2022 में एथीरियम का जो रेट है वो $10,000 हो जाएगा। लेट्स सपोज के $10,000 नहीं भी वो होता तो ये अपनी लास्ट पीक को ज़रूर टच कर सकता है। लास्ट पीक इसकी थी $1,432 यानी कि तकरीबन $1,500। आप इमेजिन करें कि अगर आप इस टाइम पे $210 के हिसाब से एक बिटकॉइन ख़रीदते हैं वो एक साल में 5 गुना यानी कि 500% आपको रिटर्न देगा। तो दिस इज़ नॉट अ बैड डील, दिस इज़ इन अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज़ वेरी गुड डील। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस कॉइन को
भी कंसीडर कीजिएगा। मीनवाइल मैं कहता चलूँ कि ये एक मेरी ज़ाती राय है। मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ कि आप यही ख़रीदें या आप ये ना ख़रीदें, ये आप लोगों का अपना ज़ाती फ़ैसला होगा। तो डिस्क्लेमर जो है उसको प्लीज़ मद्देनज़र रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको हेल्प आउट कर सकें क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।